ह्यूमन काइंड, एक क्यूरियस स्पीसीज, हमेशा से आंसर्स खोजते रहते हैं। फ्रॉम द डॉन ऑफ टाइम हम स्टार्स को देखते आए हैं, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते आए हैं और सिविलाइजेशंस बनाते आए हैं। येट कुछ मिस्ट्रीज आज भी हैं जो फॉरगॉटन नॉलेज और लॉस्ट एम्पायर्स की कहानियां सुनाते हैं। द इजिप्शियंस, मायंस और रोमन्स अपने ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के साथ आज भी हमें फैसिनेट करते हैं। उनकी स्टोरीज जो पत्थरों पर लिखी हैं और हवा में गूंजती हैं, हमें उनके सीक्रेट्स जानने के लिए बुलाती हैं। द एंशिएंट इजिप्शियंस जो नाइल नदी के किनारे रहते थे, उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जो हजारों सालों तक चली। उनके मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जैसे कि गीजा के पिरामिड्स आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। ये कोलोसल स्ट्रक्चर्स जो स्टार्स के साथ प्रिसाइसली अलाइन किए गए थे, फेरोज के लिए टूम्स का काम करते थे और उनके मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की समझ को दिखाते हैं। इजिप्शियन सोसाइटी जो इंट्रिकेट रिचुअल्स और बिलीफ्स से बनी थी, फेरो के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसे लिविंग गॉड माना जाता था। अपनी आर्किटेक्चरल प्रॉवेस के अलावा इजिप्शियंस ने मेडिसिन, मैथमेटिक्स और राइटिंग में भी काफ़ी तरक्की की। हायरोग्लिफिक्स जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पिक्टोरियल राइटिंग था के डेवलपमेंट ने उन्हें अपनी हिस्ट्री, बिलीफ्स और नॉलेज को रिकॉर्ड करने में मदद की। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड मेडिकल प्रैक्टिसेस डेवलप किए, जिसमें सर्जरी और हर्ब्स का यूज़ करके हीलिंग करना भी शामिल था। उनकी मैथमेटिक्स की समझ जो उनके प्रिसाइज आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में दिखती है, ने फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। उनका कैलेंडर जो सोलर ईयर पर बेस्ड था, सरप्राइजिंगली एक्यूरेट था। वे स्किल्ड इंजीनियर्स थे जिन्होंने नाइल नदी के पानी का यूज़ करने के लिए इरिगेशन सिस्टम्स बनाए। उनकी आर्ट जो वाइब्रेंट और सिंबॉलिक थी, उनकी बिलीफ्स और डेली लाइफ की एक झलक दिखाती है। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, जो हमें ह्यूमैनिटी के इनोवेशन और ग्रैंडर की पोटेंशियल की याद दिलाती है। मेसोअमेरिका के रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच मायंस ने अपनी रिमार्केबल सिविलाइजेशन बनाई। इजिप्शियंस और रोमन्स से अलग उन्होंने एक यूनिक कल्चर डेवलप की जो आर्ट, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से भरपूर थी। उनके सिटीज जो टावरिंग पिरामिड्स, टेम्पल्स और पैलेसेस से सजे थे, उनके आर्किटेक्चरल इंजीनियरिटी को दर्शाते हैं। चीचेन इत्जा अपने आइकॉनिक पिरामिड एल कास्टियो के साथ एस्ट्रोनॉमी में उनकी महारत को दिखाता है, जो इक्विनॉक्सेस के दौरान सन की पोजीशन के साथ अलाइन होता है। द मायंस ने एक सोफिस्टिकेटेड राइटिंग सिस्टम डेवलप किया जो प्री कोलंबियन अमेरिकाज के फ्यू फुली डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम्स में से एक था। उन्होंने अपनी हिस्ट्री, मिथोलॉजी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को इंट्रिकेट ग्लिफ्स में रिकॉर्ड किया, जो पत्थरों पर कार्व्ड किए जाते थे या बाग पेपर पर पेंट किए जाते थे। उनका कैलेंडर सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स और रिमार्केबली एक्यूरेट था, टाइम और कॉस्मोस की उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता था। वे मैथमेटिक्स में भी माहिर थे और उन्होंने इंडिपेंडेंटली जीरो के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। एस्ट्रोनॉमी का उनका नॉलेज एंशिएंट अमेरिकाज में अनपैरेलल्ड था। वे सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स को ट्रैक करते थे और इक्लिप्सेस और सॉल्स्टिसेस को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करते थे। उनकी लेगेसी, हालांकि मिस्ट्री में डूबी हुई है, आज भी हमें इंस्पायर और इंट्रीग करती है। एक छोटे से सिटी स्टेट के रूप में हम्बल बिगिनिंग से रोम हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक बन गया। उनकी मिलिट्री प्रावेस, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और इनोवेटिव इंजीनियरिंग ने उन्हें वास्ट टेरिटरीज को कॉन्कर करने और एक लास्टिंग लेगेसी एस्टैब्लिश करने की अनुमति दी। द रोमन एम्पायर अपने जीनित पर ब्रिटिश आइल्स से मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था, जिसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर एक अमिट छाप छोड़ी। रोमन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स अपने क्राफ्ट के मास्टर्स थे, जिन्होंने रोड्स, एक्वेडक्ट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाया, जो उनके विशाल साम्राज्य को कनेक्ट करता था। द कॉलोसियम जो उनके आर्किटेक्चरल जीनियस का प्रमाण है, रोमन एंटरटेनमेंट और इंजीनियरिंग के सिंबल के रूप में खड़ा है। उनका लीगल सिस्टम जो कोडिफाइड लॉ के कंसेप्ट पर बेस्ड था, ने आने वाली सदियों तक लीगल सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस किया। लैटिन जो रोमन्स की लैंग्वेज थी, आज बोली जाने वाली कई रोमेंस लैंग्वेजेस का फाउंडेशन बनी। उनकी आर्ट और लिटरेचर जो ग्रीक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थी, आज भी वेस्टर्न आर्ट और थॉट को इन्फ्लुएंस करती है। उनकी लेगेसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फैब्रिक में बुनी गई है, जो लॉ, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर और कल्चर पर उनके एंड्यूरिंग इम्पैक्ट का प्रमाण है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के मिस्ट्रीज को सुलझाना डिस्कवरी का एक ऑनगोइंग जर्नी है। आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस और लिंग्विस्ट्स नई आर्टिफैक्ट्स को अनअर्थ करना और एंशिएंट टेक्स्ट को डिसाइफर करना जारी रखते हैं।
जिससे इन फैसिनेटिंग कल्चर्स पर प्रकाश पड़ता है। हर डिस्कवरी हमें उनकी बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और मोटिवेशंस को समझने के करीब लाती है और ह्यूमन काइंड की स्टोरी में न्यू चैप्टर्स ऐड करती है। रीसेंट डिस्कवरीज जैसे कि इजिप्ट में टूटानखामुन का टूम्ब और ग्रीस में पावलोपेट्री का अंडर वाटर सिटी ने दुनिया को कैप्टिवेट कर लिया है, जो हमें उन कई सीक्रेट्स की याद दिलाता है जो टाइम की रेत के नीचे छिपे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का यूज जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर और डीएनए एनालिसिस पास्ट की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला रहा है। जैसे जैसे हम एंशिएंट वर्ल्ड के मिस्ट्रीज में और गहराई से उतरते हैं, हमें अपने एंसेस्टर्स की इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस की और भी ज्यादा सराहना होती है। उनकी स्टोरीज जो पत्थरों पर लिखी हैं, पॉटरी पर पेंट की गई है और सदियों से विस्पर की जाती रही है, हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बहुत बड़ी ह्यूमन स्टोरी का हिस्सा हैं, जो हजारों सालों से चली आ रही है और हमें अपने पास्ट से गहरे तरीकों से कनेक्ट करती है। द एंशिएंट इजिप्शियंस, मायंस और रोमन्स हालांकि टाइम और ज्योग्राफी से अलग थे, लेकिन उनमें एक कॉमन थ्रेड था: क्रिएट करने, इनोवेट करने और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की क्षमता। उनकी स्टोरीज ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और पास्ट सिविलाइजेशंस की एंड्यूरिंग लेगेसी की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम प्रेजेंट के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, हम उनकी अचीवमेंट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं और ह्यूमन हिस्ट्री के टैपेस्ट्री में उनके एंड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस का जश्न मना सकते हैं। उनकी सक्सेसेस और फेलियर्स का अध्ययन करके हम सिविलाइजेशन की कम्प्लेक्सिटीज, कल्चरल एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस और ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। उनकी लेगेसी हमें दुनिया में अपनी जगह के बारे में क्रिटिकली सोचने और एक ऐसे फ्यूचर के लिए प्रयास करने के लिए चैलेंज करती है जहां नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और पास्ट के लिए रिस्पेक्ट हमारे कदमों को एक ब्राइटर टुमारो की ओर ले जाएं।